हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th of October गोइंग ऑन टिल द 20th of October। ओके, सो करेजियस एरीज का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading. Aries के लिए 7 cards. Starting with Monday, 9 of Swords. Okay. Tuesday, the Knight of Cups. Wednesday, the 10 of Cups. Thursday, we have the King of Wands. Friday, 7 of Pentacles. Ten of Swords, and Sunday, 9 of Pentacles. ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की इस हफ्ते। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सो स्पीड, मुझे स्पीड दिख रही है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज द फास्टेस्ट नाइट इन द डेक। सो यहाँ पर मुझे स्पीड दिख रही है। बहुत स्पीडी एक्शन लेना चाहते हैं आप किसी के तरफ, या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई असाइनमेंट है, कोई टास्क है आपके जॉब में, आपको कुछ नया टास्क मिल सकता है, वो चीज़, या कोई डेडलाइन है, बॉस ने कोई डेडलाइन दी है, वो चीज़ आपको पूरी करनी है। सो उस चीज़ में भी ये स्पीडी एक्शन रिक्वायर्ड हो सकता है। ओके, एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। आई फील इस हफ्ते आपको एकदम यू हैव क्विक एट डिसीजन मेकिंग। सो यस, राइट ऑफ द बैट मुझे पहली बात तो सबसे पहली नज़र यहीं जा रही है। 9 of Swords, 10 of Swords, व्हाट्स हैपनिंग एरीज? क्यों इतनी टेंशन है, इतना स्ट्रेस लिया हुआ है? लेट्स स्टार्ट। ओके, देयर गोज द कैंडल, सो लेट मी रिमूव दिस। ओके, so we have Monday, 9 of Swords. Major stress. किस चीज की आप इतनी टेंशन ले रहे हैं? Is it worth it? खुद से पूछिए आप। And if it's not worth it, तो फिर क्यों लेनी है? और अगर है प्रॉब्लम सच में इतनी बड़ी है, then get help, seek help. Okay, seek advice. किसी से बात कीजिए, किसी से मदद मांगिए। ये अकेले स्लीपलेस नाइट निकालना एंड टेंशन लेना, वरी करना, इससे अच्छा है किसी से बात कीजिए। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द नाइट ऑफ wands, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है। सो आप, आई फील रिपीटेड ये मैसेज है आपकी। पीछे भी एक रीडिंग में ऐसा ही कुछ था कि आप जो भी करना चाहते हैं अकेले करना चाहते हैं। वाई इज दैट सो एरीज? हमेशा आपकी ऐसे ही क्यों रीडिंग आती है कि व्हाटएवर इट इज, आप अकेले ही, किसी की मदद नहीं लेनी है, अपनी टेंशन अपने ही दिमाग में रखनी है, अपने ही दिल में रखनी है, अपनी उलझने, एंड उसी में उलझे रहना है, उसी को सॉर्ट करना है, किसी से बात नहीं करनी, किसी से डिस्कस नहीं करना, किसी को अपना दुख दर्द नहीं दिखाना। सो यू ऑलवेज फील लाइक शोइंग द ब्रेव साइड। ओके, ब्रेव फ्रंट। यहाँ पर आप अपने ट्रू फीलिंग्स, ट्रू अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या टर्मोइल है, वो आप किसी को देखने ही नहीं देते हैं। ओके, सो मिसट्रस्ट है या जो भी है, लेकिन आप नहीं दिखाते हैं। सो यहाँ पर अगेन आपके किसी प्रोजेक्ट में, कुछ आपने गोल सेट किया था, उसके रास्ते में कुछ आई फील ब्रेक लगी है।
एंड मंडे को कुछ काम आपके रुक सकते हैं या थोड़े स्लो हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी टेंशन है। लेकिन ये टेंशन कम हो सकती है, लाइक आई सेड, अगर आप किसी से शेयर करें, किसी की हेल्प लें। लेकिन आप जो करना चाहते हैं अकेले करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ लग रही है कि ये स्ट्रेस खुद का क्रिएटेड है, बिकॉज आप अकेले, लोन वुल्फ, ओके, आप पैक में रहना ही नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पर ये टेंशन किसी रिलेशन को लेके भी हो सकती है। ओके, दिस कैन बी अ टेम्पररी ब्रेकअप ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू। या तो डिस्टेंस है रिलेशनशिप में, या कुछ दिन से बात नहीं हो रही, या पार्टनर थोड़ा डिफिकल्ट एक्ट कर रहा है, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, उस चीज़ से भी स्ट्रेस है, वो चीज़ भी आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो भी है, डिस्कस तो आप नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम अपने में ही रख रहे हैं। ट्यूसडे वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। ये आप चले अपना अपना दिल लेके उस पर्सन के पास। लाइक आई सेड, रिलेशनशिप ट्रबल भी हो सकती है। सो यहाँ अब आप अपनी फीलिंग्स लेके घूम रहे हैं, सोच रहे हैं क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि सब कुछ हैप्पी हैप्पी वापस से सॉर्ट आउट हो जाए। We have the Knight of Swords. Knight of Swords, Knight of Swords, speedy action. So we have the Hierophant. And we have the Two of Swords. Okay. So yes, मुझे लग रहा है this is to do with a relationship. Okay, आप serious हो रहे हैं slowly. अगर आप confused थे भी पहले, अटके हुए थे, तो अब आपने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा एनालाइज किया है, स्टडी किया है, एंड नाउ श्योरिटी के साथ आप इस पर्सन की तरफ स्पीडी एक्शन के साथ मूव करना चाहते हैं अपना प्रपोजल लेके। ओके, सो विद द हायरोफेंट आई फील ये कुछ प्रपोजल हो सकता है, शादी का, एंगेजमेंट का, या जो भी, टेकिंग द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, एंड मे बी ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर थोड़े अनश्योर दिख रहे हैं। ओके, सो यू आर रेडी टू चार्ज अहेड टूवर्ड्स दिस कमिटमेंट, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े क्लोज्ड ऑफ हैं, कंफ्यूज्ड हैं या डाउटफुल हैं, उसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं। ओके, बिकॉज दूसरी तरफ से शायद वो सीरियसनेस रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है। Wednesday we have the 10 of cups. Good times, happy times, blissful feeling है। ये फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम हो सकता है। ओके, सो यस, लाइफ में थोड़ा सेटिस्फैक्शन है, हार्मनी दिख रही है दिन में। एंड लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव 5 of wands. We have the Knight of Cups again. Knight of Cups, Knight of Cups, Knight of Swords, Knight of Swords. Okay, so yes, repeatedly मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, ये रीडिंग ऐसी ही कुछ मिलती जुलती आपके लिए पिछले कुछ हफ्तों से हो रही है। सेम थिंग, द लव इज ग्रोइंग, आपका प्यार तो बढ़ता चला जा रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स की तरफ आप जा रहे हैं। सो यस, प्यार बढ़ रहा है, एंड लेकिन यहाँ पर कुछ कंपटीशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, पार्टनर की तरफ से वो क्लैरिटी नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव टू फाइट योर वे टू दैट पर्सन। ओके, या तो कंपटीशन, कंपेटिटर्स बहुत हैं, शायद वो पर्सन जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसमें और भी बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। सो व्हाटएवर इट इज, कंपटीशन तो है यहाँ। ओके, एंड आप चले हैं अपनी फीलिंग्स लेके इस पर्सन को बताने कि why should you choose me over these competitors, इन सब को छोड़ के मुझे क्यों चुनना चाहिए तुम्हें। सो इसका लॉजिक एंड रीजनिंग देने के लिए आप चले हैं, बिकॉज आप सोचते हैं कि अल्टीमेट खुशी आपको इसी पर्सन के साथ मिलेगी एंड इस पर्सन को आपके साथ मिलेगी। ओके, सो ये प्रॉमिस देने, ये अल्टीमेट हैप्पीली एवर आफ्टर वाली फीलिंग का प्रॉमिस देने आप उनके पास, उनकी तरफ चले हैं।
So Thursday we have the King of Wands. This is you, Aries, King of Wands. Fire element है, and this is your element. Okay, so you are feeling strong, you are feeling in power, in control. Let's get the clarifiers. Queen of Pentacles is here. कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, माय गॉड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. एरीज, किस चीज का स्ट्रेस ले रहे हो? ओह माय गॉड, टेन ऑफ कप्स, all double cards, repeat of all cards, nine of pentacles, knight of swords, knight of cups, and what else? Nine of swords, and ten of cups. Wow. Okay, so yes, Taurus, Capricorn या फिर वर्गो हो सकते हैं जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं. ओके, सो यहाँ पर अर्थ साइन मुझे लग रहा है ये पर्सन हो सकता है बहुत ही ग्राउंडेड, स्टेबल एनर्जी है. दे आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट दे से. तो शायद बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, श्योरिटी के साथ कुछ उन्होंने मना कर दिया या डिस्टेंस कर लिया या डाउट दिखाया, एंड वो चीज़ आपको रिपीटेडली स्ट्रेस देती है. इनका कॉन्फिडेंस, ओके, ये अपने में इतने कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है कि आपका प्रपोजल शायद अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. फॉर द टाइम बीइंग दे आर नॉट रेडी टू गेट सीरियस और गेट इनटू अ सीरियस रिलेशन. ओके, शायद आपके फ्रेंड हैं लेकिन अभी रेडी नहीं है टू गो इन फॉर अ कमिटेड रिलेशन. ओके, सो यू आर ऑल्सो इन योर पावर. एरीज भी अपनी जिद पे आ जाएं तो फिर मनवा के ही रहते हैं अपनी बात. ओके, सो यहाँ पे द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मुझे लग रहा है आप भी अपनी जिद पे हैं, एंड ये पर्सन भी अपनी इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है इस पर्सन का. सो उसमें है, उस मोड में है ये पर्सन. बट येस, कुछ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, वो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है. एंड प्लस यहाँ कॉम्पिटिशन भी है. शायद ये पर्सन के और भी फ्रेंड्स हैं, तो आप थोड़े से, आपको अपनी सिचुएशन डाइसी लगती है, थ्रेटन्ड लगती है कि कोई और उसका दिल ना जीत ले. ओके, फ्राइडे वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स. आप देख रहे हैं कि कितनी और क्या और बेटर किया जा सकता है. ओके, कितनी और मेहनत डाल सकते हैं हम, किस एरिया में, या क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए. यू आर पे हैं. एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन तो बहुत है. दैट इज वाई आप सोच रहे हैं कि और बेटर क्या करें. द किंग ऑफ swords, and we have the seven of swords. Okay, again energy depletion. Oh my god, प्लीज. रिपीटेडली आपकी रीडिंग्स में ये आता है. यस, करना तो आप चाह रहे हैं अच्छा, लेकिन आपके अराउंड ऐसा कोई है जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते या फिर आपको नहीं करना चाहिए. ओके, देयर इज समवन वर्किंग अगेंस्ट यू. शायद आप बहुत ट्रस्टिंग हैं, इनोसेंट हैं, सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, लॉयल फ्रेंड हैं, और आप नहीं देखते हैं कि आप ही के अराउंड कोई ऐसा है जो शायद आपका अच्छा नहीं चाहता. सो आप जितने भी एफर्ट्स कर लें, कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आई फील वो कोई एक पर्सन है, कोई एक वीक लिंक है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके अराउंड, जिसकी वजह से ये होता है. बिकॉज आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होती है. यू आर वेरी पैशनेट, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा ड्रिवन हैं आप. ओके, लेकिन यहाँ किसी की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको. सो बी केयरफुल. सैटरडे वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. इतनी ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस लेके आप फाइनली थक गए हैं. ओके, सैटरडे को आप थक गए हैं. एंड अगेन
मुझे ऐसे डेजा वू हो रहा है कि यस रिपीटेडली आपकी रीडिंग्स में ऐसे होता है कि स्ट्रेस 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 एंड लव लव लव, एंड वीकेंड में यू आर टोटली टायर्ड एंड यू नीड टू रिस्टोर योर एनर्जी। फिर अगले हफ्ते की रीडिंग में हुआ बिजी एंड स्ट्रेस एंड रनिंग अराउंड, एंड वीकेंड में यू नीड रेस्ट। सो अगेन सेम थिंग, वीकेंड में आप बिल्कुल यहाँ थके हारे घर आए हैं कि ओ माय गॉड, थैंक गॉड संडे आ गया। सो दैट इज योर एनर्जी। आई फील ओवरवर्कड हैं आप। आपकी यही रीडिंग्स आ रही हैं। जस्टिस इज हियर। सो जो भी होगा आपके फेवर में अच्छा ही होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये जो भी हैं आपके लव इंटरेस्ट, ये टाइम ले रहे हैं लेकिन ये भी आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं। ओके, आपके पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली। टॉलरेंस, पेशेंस सब टेस्ट हो रहा है आपका, बट आपके फेवर में चीजें हो सकती हैं अगर आप थोड़ा और पेशेंस दिखाएं तो। ओके, सो पेशेंस की जरूरत है एंड दैट इज व्हाट यू आर शोइंग हियर। यहाँ आप गए हैं लेकिन देर इज नो अदर वे बट टू वेट। ओके, और कोई रास्ता है भी नहीं, वेट करना पड़ेगा। संडे वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, बिकॉज शुरू में भी मुझे वही दिखा था, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने कहा था शायद अर्थ एनर्जी, अर्थ एलिमेंट है उनके चार्ट में, बर्थ चार्ट में। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, Page of Pentacles, we have the 8 of Pentacles, beautiful, 9 of Pentacles, 6 of Pentacles, Page of Pentacles, 8 of Pentacles, Pentacles ही Pentacles। तो जिस स्टेबिलिटी की तलाश में आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं वो फाइनली संडे को आई फील कुछ बात होगी, आपको पता चलेगा कि यस दूसरी तरफ से भी कुछ रेसिप्रोकेट हो रही है फीलिंग्स। ओके, बिकॉज ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये इक्वल गिव एंड टेक का है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इवन दो ये पर्सन इज कमिंग अराउंड वेरी स्लोली, ओके, टाइम ले रहे हैं, आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्यार दिखाना शुरू करेंगे। अभी अभी पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा सा। ओके, सो यस दे आर जस्ट स्टार्टिंग टू लाइक यू एंड इन्वेस्ट इन दिस रिलेशन। इस रिलेशन में टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना वो शुरू करेंगे। ओके, सो थोड़े ही लेवल पे सही, लेकिन आई फील देयर इज अ स्टार्ट फ्रॉम देयर साइड। उनकी तरफ से एटलीस्ट वो स्टार्टिंग पॉइंट से तो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ऑल्सो फॉर अदर्स, अगर ये रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है तो आई फील फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यस मनी आता हुआ दिख रहा है। आपके एफर्ट्स जो हैं वो रंग लाएंगे इन टाइम। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक पेशेंस, लेकिन फाइनली अगर ये फाइनेंसेस की तरह से देखा जाए, प्रोफेशनल एंगल से देखा जाए, तो यस बहुत मेहनत लग के एंड फिर जाके आप कुछ शुरू कर रहे हैं जिससे there is a promise of money coming in. Okay, so for most of you मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है एंड थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की जरूरत है। सो वेदर मनी वेदर रिलेशन, पेशेंस तो दिखानी पड़ेगी एरीज, जो कि आपके लिए मुश्किल है, लेकिन ये भी एक लेसन है लाइफ का। ओके, सो मे बी ये पर्सन आया है आपकी लाइफ में आपको पेशेंस का लेसन देने के लिए। लेट्स गेट सम टी लीव्स। We have the bouquet, compliments from an admirer. Compliments मिल रहे हैं, praise हो रही है आपकी। We have apple, temptation will test you. Okay, so be very sure क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। गलत काम नहीं करना है यहाँ। मैंने कहा था गलत लोगों को भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके अराउंड कोई ऐसा भी है जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो गलत कंपनी में भी नहीं पड़ना है। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ओके,
तो एरीज को पटाना बहुत आसान है, कॉम्प्लीमेंट्स दे के, उनको एडमिरेशन दिखा के, एंड बस एरीज आर फ्लॉर्ड। तो वो चीज करके अगर आपको कोई गलत रास्ते पे लेके जा रहा है तो बी वेरी केयरफुल, ओके। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ब्यूटिफुल, मैंने कहा था ये जो भी स्ट्रेस ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर प्रोफेशनल रीडिंग है ये, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, लव से रिलेटेड नहीं, तो फिर पेशेंस के बाद वो फल मिलने शुरू होंगे। मनी पाथ, द पाथ विद मनी विल ओपन अप, ओके। सन, ब्यूटिफुल, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग इज देयर, रेसिप्रोकेट होंगी फीलिंग्स एंड फील गुड फैक्टर आएगा, मेहनत रंग लाएगी, one way or the other. Needle and thread, a sincere wish will be granted. Aries, beautiful. जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं फल मिलेगा। We have target, a goal oriented person. गोल तो यहाँ कुछ क्लियर है आपका, कुछ के लिए ये मनी मेकिंग है, कुछ के लिए ये दिल जीतना है। जो भी है आपने अपना गोल सेट कर लिया है एंड स्पीडी एक्शन ले रहे हैं उसकी तरफ। डॉग, क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। मैंने कहा था यहाँ शायद फ्रेंडशिप वाली डायनामिक्स हैं जिसमें आप यू वांट टू टेक द फ्रेंडशिप टू द नेक्स्ट लेवल नाउ, लेकिन शायद आपके जो फ्रेंड है वो तैयार नहीं है, ओके। वो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, शायद उनके और भी फ्रेंड्स हैं, पोटेंशियल लव इंटरेस्ट हैं। तो यहाँ पर प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, ये कुछ फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, ये कोई आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ आप अपनी फ्रेंडशिप को अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ओके, रिलेशनशिप में बदलना चाह रहे हैं। सो गुड टाइम्स तो हैं इस पर्सन के साथ। दिस इज वॉट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है इस आने वाले हफ्ते के लिए, एंड इफ यस देन डू सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक, फिर मिलेंगे, हरिओम, दैट्स इट।